अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथ टीचर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हमाद एजुकेशन एकेडमी। डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था। उम्मीद करता हूं वो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3। बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का सेकंड जो हमारे पास मेथड है उससे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। आज हम उसको हल करना सीखेंगे मेरे बेटे। ठीक है, चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 की जानिब। क्या कहता है? कहता है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर करने के बेटा स्टेप वाइज चलेंगे हम। आपने एक एक स्टेप याद करना है, इसी तरह से क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, आसान हो जाएगा। अब बेटा पार्ट नंबर 1 हमारे पास है 2x² प्लस का 5x प्लस का 2। बेटा इसको हम क्या करने लगे हैं, हल करें। इसका बेटा क्या लेंगे हम, सोल्यूशन। तो बेटा क्वेश्चन आपने एक बार दोबारा लिखना है, 2x² प्लस का 5x प्लस 2 इक्वल टू मेरा बेटा 0 के इक्वल टू 0। मेरे बेटे कंप्लीटिंग स्क्वायर को सॉल्व करने का जो पहला पहला काम है, याद रखते जाना। ठीक है बेटा, पहला पहला काम है, पहला काम ये है, ये जो कांस्टेंट जो भी हो कांस्टेंट, ठीक है, जो भी हो कांस्टेंट, आपने पहला काम करना है इसको इक्वेशन के दूसरी साइड ले जाना है। इसको इक्वेशन के दूसरी साइड लेकर जाना है। तो बेटा हम लेकर जा रहे हैं, तो क्या आएगा, 2x का स्क्वायर प्लस का 5x, ये प्लस का 2 है, उधर जाके क्या आ जाएगा मेरा बेटे, माइनस का 2। क्या आ जाएगा, माइनस का 2। पहला काम क्या किया, कांस्टेंट जो भी हो आपने इसको इक्वेशन के दूसरी साइड लेकर जाना है। ठीक है, अब दूसरा काम क्या करना है मेरे बेटे, दूसरा काम आपने ये करना है, ये जो एक्स स्क्वायर का लीडिंग कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का लीडिंग कोफिशिएंट है, इसको आपने 1 बनाना है। इसको क्या बनाना है, 1। ये याद रखना, हमेशा लीडिंग कोफिशिएंट को 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए इस 2 को हमने क्या करना है बेटा, खत्म करना है। खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई बेटा 2, ये 2 से ये 2 कैंसल, एक्स स्क्वायर प्लस का 5/2 एक्स इज इक्वल टू ये 2 से ये 2 कैंसल, माइनस का 1 क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर। ये था बेटा दूसरा काम। अब बेटा अगला काम ये करना है, आपने इस x के कोफिशिएंट को उठाना है। किसके, x के कोफिशिएंट को उठाना है। आपके पास x का कोफिशिएंट क्या है बेटा, 5/2। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है हर दफा 1/2 के साथ। हर दफा क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर मिले, 5 इक्वम बेटा 5, 2 दूनी बेटा 4। आपने इसका स्क्वायर लेना है। आपने क्या करना है बेटा, इसका स्क्वायर लेना है। आपने लेफ्ट साइड में भी इसका स्क्वायर ऐड कर देना है, राइट साइड में भी इसका स्क्वायर ऐड कर देना है। ये बेटा इसका तीसरा काम था। अब हम तीसरा काम करने लगे हैं, एक्स स्क्वायर, बाकी चीजें एज इट इज बेटा, 5/2 एक्स क्या करेंगे बेटा, लेफ्ट साइड में भी ऐड कर देंगे, 5/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1। इधर भी आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। क्या कर देना है मेरे बेटे, ऐड कर देना है। अब अगला काम क्या करना है बेटा, ये आपके पास a होगा, ये आपके पास क्या होगा, b होगा। ये क्या है, a, ये आपके पास क्या है बेटा, b। सॉरी, ये 2 दूनी क्या बनेगा मेरे बेटे, 4 बनेगा। क्या बनेगा, 4। तो यहाँ पर क्या आएगा मेरे बेटे, 4 आएगा। ये आपके पास a है, ये आपके पास क्या है बेटा, b है। अगर दरमियान में प्लस आए तो आपने प्लस लगाना है। ये x प्लस का 5/4 का होल स्क्वायर आप लगा लेना है। क्या लगा लेना है, होल स्क्वायर। अगर आप इसको ओपन करें तो आपके पास यही टर्म ही आएंगी, तीनों ही आएंगी। ठीक है, तो ये आपके पास a होगा, ये आपके पास क्या होगा, b होगा। इसको आपने बंद कर देना। अगर यहाँ पर जमा आएगा तो जमा, नफी आएगा तो नफी, होल का स्क्वायर। अब राइट साइड को हम करते हैं 7, माइनस का 1 प्लस का बेटा 5/5, 25/2 दूनी क्या आएगा मेरे बेटे, 4 के बराबर। किसके बराबर, 4 के। तो बेटा ये आएगा x प्लस का 5/4 का स्क्वायर। अब इसका एलसीएम निकालो बेटा, जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1। तो ये बेटा 4 हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना, 4 इक्वम 4। अब इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, 4 इक्वम बेटा माइनस का 4 प्लस 25 इक्वम बेटा 25 के, 25 इक्वम 25 के। तो आगे चलते हैं मेरा बेटा, 5x प्लस 5/4 का बेटा स्क्वायर। इसको बेटा रेज कर लेते हैं,
इज इक्वल टू, अब बेटा 25 में से 4 गया तो कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा, सॉरी यहाँ पर भी बेटा 4 आएगा, क्या आएगा मेरे बेटे 4, क्योंकि हमारे पास आंसर क्या आया था 4 आया था, क्या आया था 4। इसको आप थोड़ा सा ठीक कर लें तो ये हमारे पास माइनस का 1 बनेगा, प्लस का 5 5 मेरा बेटा 25, 4 चौके 16, 4 चौके 16, तो ये बेटा हमारे पास 16 क्या आएगा एलसीएम, जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1, 16 इकुम 16, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ 16 इकुम बेटा माइनस का 16 प्लस 25 इकुम बेटा ये आएगा 25 के, ठीक है। ये बेटा एज इट इज, अब 25 में से 16 गया तो कितना बचेगा 9 बचेगा, 9 ओवर ये आपके पास क्या आएगा बेटा 16। तो आपने, हमें चाहिए बेटा x की वैल्यू, इस स्क्वायर को आपने खत्म करना है, खत्म करने के लिए आपने क्या लेना है बेटा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे, जजर लेने से, जजर लेने से, तो ये बेटा आएगा x प्लस 5 ओवर 4 का स्क्वायर, और ये क्या है बेटा जजर इज इक्वल टू 9 ओवर 16 का, ये क्या आएगा मेरे बेटे जजर के। तो ये बेटा इससे ये कैंसल आउट, क्या आएगा बेटा x प्लस का 5 ओवर 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 का जजर हमारे पास होता है बेटा 3 और 16 का जजर होता है हमारे पास 4। अब ये बेटा प्लस का है, उधर जाके माइनस का, x इज इक्वल टू माइनस का 5 ओवर 4 प्लस माइनस 3 ओवर 4। एक बार आपने इसको प्लस में रखना है, एक बार माइनस में, x इज इक्वल टू माइनस का 5 ओवर 4 प्लस का 3 ओवर 4, उसके बाद बेटा x इज इक्वल टू माइनस का 5 ओवर 4 माइनस का 3 ओवर 4, एक बार प्लस में रखा, एक बार माइनस में। अब बेटा इसका एलसीएम निकालो, ये 4 आपके पास क्या आएगा एलसीएम, माइनस का 5 प्लस का 3x इज इक्वल टू 5 में से 3 गया तो माइनस का 2 ओवर 4, 2 इक्वम 2, 2 दूनी बेटा 4, x इज इक्वल टू माइनस का 1 ओवर 2, x की एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, x इज इक्वल टू ये 4 आपके पास एलसीएम, माइनस 5 माइनस का 3, 5 और 3 कितने होते हैं बेटा, x इज इक्वल टू माइनस का 8 ओवर क्या आएगा मेरे बेटे 4, 4 इक्वम 4, 4 दूनी 8, x इज इक्वल टू माइनस का क्या आएगा मेरे बेटे 2 के। तो ये बेटा हमारे पास क्या है इसका सोल्यूशन सेट, यहाँ पर लिख लेते हैं मेरा बेटा, ये आपके पास क्या है बेटा इसका सोल्यूशन सेट क्या है, ये एक तो हमारे पास माइनस का 1 ओवर 2 आ रहा है, दूसरा क्या है माइनस का 2, ये हमारा क्या है इसका सोल्यूशन सेट। अब हम चलते हैं मेरा बेटा पार्ट नंबर 2 की जानिब, ये था पार्ट नंबर 1 बेटा। कंप्लीटिंग स्क्वायर को हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है मेरा बेटा, ठीक है बेटा। इसका बेटा हम क्या ले रहे हैं सोल्यूशन, इसको हल कर रहे हैं, हल करें, इसका क्या ले रहे हैं मेरे बेटे सोल्यूशन, क्या ले रहे हैं सोल्यूशन। तो क्वेश्चन आपने एक बार दोबारा लिख लेना है, क्या है मेरे बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर किसके है 42 के। अब बेटा वही पहला काम कांस्टेंट को उठा के उधर ले जाना, उसने बेटा हमारा काम आसान बना दिया है, कांस्टेंट को कहाँ ले गया है उधर ले गया। ये कांस्टेंट क्या है इक्वेशन के दूसरी साइड आया हुआ है, उसने दूसरा काम भी किया हुआ है, क्या एक्स स्क्वायर का लीडिंग कोफिशिएंट भी 1 बनाया हुआ है। लीडिंग कोफिशिएंट जो होता है ना वो क्या होता है बेटा 1 होता है, वो भी क्या बनाया हुआ है 1 बनाया हुआ है। अब हमारा अगला काम है बेटा x का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट जिसका कुछ नहीं होता बेटा उसका क्या होता है 1 होता है। 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ बेटा 1 ओवर 2 के साथ। आंसर में आपको क्या मिलेगा बेटा 1 ओवर 2। 1 ओवर 2 का आपने बेटा स्क्वायर लेफ्ट साइड में भी ऐड कर लेना है, राइट साइड में भी ऐड कर लेना है। तो बेटा क्या आएगा आपके पास, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस 1 ओवर 2 का बेटा स्क्वायर इज इक्वल टू 42 प्लस 1 ओवर 2 का ये क्या आएगा मेरे बेटे स्क्वायर के, 1 ओवर 2 का स्क्वायर के। बेटा ये आपके पास a है, ये आपके पास b है। x प्लस 1 ओवर 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 42 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या आएगा मेरे बेटे 4 के, 2 का स्क्वायर क्या आएगा
4k। तो ये बेटा आएगा x प्लस 1/2 का स्केयर, जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे बेटा क्या होता है 1। तो आपने एलसीएम निकालना है 4 इक्वम बेटा ये आ गया 4। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, 42 को मल्टीप्लाई करो 4 के साथ, 42 मल्टीप्लाई बाई 4, तो आंसर में मिल रहा है 168। क्या मिल रहा है बेटा 168 प्लस का बेटा जब इसको इससे मल्टीप्लाई करें एक ही कुम क्या आएगा बेटा 1। तो x प्लस 1/2 का स्केयर यह आएगा बेटा 169/4, 169/4। अब क्या करना है बेटा, स्केयर को खत्म करने के लिए क्या लेंगे बेटा, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। क्या लेंगे बेटा, जजर लेने से, जजर लेने से। तो x प्लस 1/2 का स्केयर का ये जजर इज इक्वल टू 169/4 का ये क्या आएगा बेटा जजर के, ये इससे ये कैंसल आउट, क्या हो जाएगा बेटा x प्लस 1/2 इज इक्वल टू ये आएगा बेटा प्लस माइनस 169 का जजर बेटा हमारे पास होता है 13 और 4 का जजर आपके पास क्या होता है मेरे बेटे 2 के, किसके होता है 2 के। अब ये बेटा प्लस का है, उधर जाके माइनस का, x इज इक्वल टू माइनस का 1/2 प्लस माइनस 13/2 के, 13/2 के। एक बार आपने इसको जमा में लिखना है, एक बार आपने इसको माइनस में लिखना है। तो x बराबर है माइनस का 1/2 प्लस का 13/2, x इज इक्वल टू माइनस का 1/2 माइनस का 13/2 के, माइनस का 13/2 के। बट आपने इसका एलसीएम निकालना है, तो x इज इक्वल टू ये 2 आपके पास क्या आ गया एलसीएम, माइनस का 1 प्लस का क्या आएगा बेटा 13, x इज इक्वल टू 13 में से 1 गया तो क्या बचेगा बेटा 12/2, 2 छिके बेटा 12, x इज इक्वल टू 6 के, x की एक वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बेटा 6 आ गई। तो x इज इक्वल टू 2 एलसीएम माइनस का 1 माइनस का बेटा 13, x इज इक्वल टू माइनस का 14/2 के 2 सत्ते 14, x इज इक्वल टू माइनस का 7 के, x इज इक्वल टू माइनस का 7 के। तो ये बेटा हमारे पास 2x की वैल्यू आ गई। ये बेटा हमारे पास इसका क्या है हल सेट, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा सोल्यूशन सेट, माइनस का 7 और ये क्या है बेटा 6 के। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 2 बेटा। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब। डियर स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 हमारे पास है, इसको भी हम क्या करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर से हल करेंगे। हल करें मेरा बेटा, इसका क्या लेंगे हम सोल्यूशन। क्वेश्चन आपने दोबारा 12x का स्क्वायर प्लस का 7x इज इक्वल टू क्या है मेरे बेटे 12 के। तो बेटा काम वही करना है, कांस्टेंट को उठा के उधर लेकर जाना था, उसने कांस्टेंट को उठा के पहले से ही उधर ले गया, ये आया हुआ है 12। तो आपने अगला काम क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, जो कि लीडिंग कोफिशिएंट होता है, इसको क्या बनाते हैं बेटा 1। तो 1 बनाने के लिए हमने डिवाइड बाई क्या करेंगे 12 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई बेटा 12। तो ये बेटा 12 से ये 12 कैंसल, एक्स स्क्वायर प्लस का 7/12 x इज इक्वल टू 12 से ये 12 कैंसल, आंसर में क्या मिलेगा 1। तो अगला काम क्या है बेटा, x का कोफिशिएंट उठाना है। क्या है आपके पास x का कोफिशिएंट, वो है 7/12। इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ बेटा 1/2 के साथ। जो आंसर आए बेटा 7 इकोम 7, 12 दूनी बेटा 24, 12 दूनी 24। आपने लेना है बेटा इसका स्क्वायर। क्या लेना है बेटा इसका स्क्वायर लेके लेफ्ट साइड में भी ऐड करना है, राइट साइड में भी ऐड करना है। तो बेटा करने लगे हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 7/12 एक्स प्लस का 7/24 का स्क्वायर, इधर भी ले रहे हैं इज इक्वल टू 1 प्लस का 7/24 का स्क्वायर, इधर भी ऐड किया इधर भी ऐड किया। ये आपके पास a है, ये आपके पास क्या है बेटा b है। तो ये x प्लस का 7/24 का ये क्या आएगा बेटा स्क्वायर 1 प्लस बेटा इसको सॉल्व करते हैं, 7 का स्क्वायर तो हमारे पास आता है 49। तो बेटा ये आएगा 49/24 का स्क्वायर। 24 को मल्टीप्लाई करो 24 के साथ, वो आता है 576। तो बेटा x प्लस 7/24 का स्क्वायर इज इक्वल टू
ये 576 आपका बेटा क्या आएगा एलसीएम, ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, इसको इसके साथ ज़रा इसको इसके साथ ज़रा ये आएगा बेटा 576 जमा का 49 इकम बेटा 49 के 49 इकम 49। तो बेटा इसको हम रेज कर लेते हैं, तो आगे चलते हैं मेरा बेटा। 576 में प्लस करेंगे बेटा 49, तो क्या है 625, क्या आएगा बेटा 625। x प्लस का 7 ओवर 24 का स्केयर इज इक्वल टू 625 ओवर 500 बेटा 76। तो बेटा हमने क्या करना है, इसका स्केयर ख़त्म करना है। स्केयर ख़त्म करने के लिए हम क्या लेते हैं बेटा, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, जज़र लेने से। तो बेटा x प्लस का 7 ओवर 24 का स्केयर और ये क्या आएगा बेटा जज़र बराबर किसके आएगा बेटा 625 ओवर 576 का, ये भी क्या आएगा बेटा जज़र। ये से ये कैंसल, x प्लस 7 ओवर 24 इज इक्वल टू प्लस माइनस 625 का जज़र आता है बेटा 25 और 576 का जज़र आता है बेटा 24। ये प्लस का है बेटा, उधर जाके माइनस का, x इज इक्वल टू माइनस का 7 ओवर 24 प्लस माइनस 25 ओवर 24 के। x इज इक्वल टू माइनस का 7 ओवर 24 प्लस का 25 ओवर 24। x इज इक्वल टू माइनस का 7 ओवर 24 माइनस का 25 ओवर 24 के। x इज इक्वल टू बेटा 24 आपके पास क्या आएगा एलसीएम, माइनस का 7 प्लस का 25। x इज इक्वल टू 24 आपके पास एलसीएम, माइनस का 7 माइनस का 25। तो x इज इक्वल टू 25 में से 7 गया तो आपके पास बचेगा 18 बट्टा 24, 18 बट्टा 24। तो x इज इक्वल टू माइनस का ये 25 और 7 ये होते हैं बेटा 32 ओवर 24। ये 8 के टेबल में 8 तियाँ 6 चौक बेटा 24, 6 तियाँ 18, x इज इक्वल टू 3 ओवर 4 के। 8 चौके 32, 8 तियाँ 24, x इज इक्वल टू माइनस का 4 ओवर 3 के। तो ये आपके पास क्या है बेटा, इसका सोल्यूशन सेट है, हल सेट है, माइनस का 4 ओवर 3 और उसके बाद क्या है 3 ओवर 4 के। ये था हमारे पास मेरे बेटे पार्ट नंबर 3। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जाने। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 हमारे पास है। क्या है बेटा, x प्लस 3 ओवर 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 x माइनस 3। बेटा उसने रिस्ट्रिक्शन बताई है कि x डज नॉट इक्वल टू 7 ओवर 2 और 3 भी नहीं होना चाहिए। अगर 3 यहाँ पर पुट करते हैं प्लस का तो फिर ये 0 हो जाएगा। अगर 7 ओवर 2 यहाँ पर पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा मेरे बेटे 0 हो जाएगा। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या करते हैं बेटा, कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर रहे थे। तो सबसे पहला काम होता है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, दो दर्जी मसावात बनाना। तो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले बट्टे को बेटा ख़त्म करते हैं। बट्टे को ख़त्म करने का आसान तरीका बेटा, यहाँ से हम क्या ले रहे हैं, इसका सोल्यूशन हल करें। इसका क्या ले रहे हैं मेरे बेटे सोल्यूशन। तो क्वेश्चन आपने दोबारा x प्लस 3 ओवर 2x माइनस का 7 इज इक्वल टू 2x माइनस का 1 x माइनस का क्या है मेरे बेटे 3 के। ठीक है मेरा बेटा। अब पहला काम होता है बट्टे को ख़त्म करना। बट्टे को ख़त्म करने के लिए बट्टे के नीचे क्या है मेरे बेटे x माइनस का 3 है, दूसरा क्या है 2x माइनस का 7 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। तो क्या बेटा x माइनस 3 2x माइनस 7 से ज़रब करने से ज़रब करने से करो भी ज़रब। क्या आएगा मेरे बेटे x माइनस का 3 2x माइनस का 7 मल्टीप्लाई x प्लस का 3 ओवर 2x माइनस का 7 इज इक्वल टू 2x माइनस का 1 ओवर x माइनस का 3 मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ बेटा x माइनस का 3 2x माइनस का 7 के।
तो ये बेटा इससे ये कैंसल आउट हो गया, ये इससे ये कैंसल आउट हो गया। क्या बचा मेरे बेटे, ये बचा x माइनस 3 x प्लस का 3 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा 2x माइनस का 1 2x माइनस का 7 2x माइनस का 7। आगे चलते हैं बेटा, देखो ये है a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो क्या होता है बेटा, a का स्केयर x का स्केयर माइनस 3 का क्या आएगा मेरे बेटे स्केयर इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो बेटा, दो दूनी ये आएगा 4x का स्केयर, क्योंकि x x से मल्टीप्लाई होगा 4x का स्केयर, दो सत्ते बेटा माइनस का 14x। अब इसकी बारी, माइनस का बेटा 2x माइनस माइनस प्लस का 7x था, x के यार माइनस का क्या आएगा 9 3 तियां 9 इज इक्वल टू 4x का स्केयर माइनस का 16x प्लस का क्या आएगा बेटा 7। यहाँ पर क्या था बेटा 4x, हमने 14 लिख लिया था। इसी क्वेश्चन को उठा के बेटा उधर ले जाओ, 4x का स्केयर माइनस का 16x प्लस का 7 माइनस का x स्केयर प्लस का क्या आएगा बेटा 9। 4x स्केयर में से x स्केयर गया तो कितना बचेगा बेटा 3x का स्केयर माइनस का 16x 7 और 9 प्लस का 15 इक्वल टू क्या है बेटा 0 के। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा कांस्टेंट को उठाओ उधर लेकर जाओ, 3x का स्केयर माइनस का 16x बराबर किसके आएगा माइनस का 15 के। तो बेटा डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट क्या बनाना है बेटा 1 बनाना है। ये बेटा क्या हो जाएगा कैंसल आउट, x के यार माइनस का 16 ओवर 3 x इज इक्वल टू माइनस का 15 ओवर क्या बचेगा बेटा 3 के। ठीक है, अब बेटा x का कोफिशिएंट प्लस माइनस को छोड़ना है, आपने सिर्फ कोफिशिएंट उठाना है। क्या है बेटा 16 ओवर 3 मल्टीप्लाई करना है 1 ओवर 2 के साथ, 16 एकम 16 3 दूनी क्या है बेटा 6 के, 3 दूनी 6, तो ये बेटा कैंसल आउट होगा, 2 तिया 6 2 अठे 16 2 अठे 16, तो आंसर में क्या मिलेगा बेटा 8/3। तो आपने इसका स्केयर ले लेना है, क्या लेना है बेटा स्केयर। तो ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट ऐड लेफ्ट साइड में भी ऐड करना है, राइट साइड में भी ऐड करना है। तो क्या आएगा बेटा x का स्केयर माइनस का 16 ओवर 3x माइनस का 16 ओवर 3x प्लस का 8 ओवर 3 का स्केयर इज इक्वल टू माइनस का 15 ओवर 3 प्लस का 8 ओवर 3 का स्केयर के बराबर। ठीक है मेरा बेटा। अच्छा बेटा ये आपके पास a है, ये आपके पास क्या है b है, दरमियान में क्या आ रहा है बेटा माइनस, तो ये आएगा x माइनस का 8 ओवर 3 का ये आएगा बेटा स्केयर इज इक्वल टू माइनस का 15 ओवर 3 प्लस का 8 का स्केयर 64, ये क्या आएगा बेटा 9 के, क्या आएगा बेटा 9 के। तो बेटा हमने इनका लेना है एलसीएम, क्या लेना है एलसीएम। तो ये बेटा 9 इसका एलसीएम आया, क्या आया बेटा 9 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो बेटा जो एलसीएम आए नीचे वाले के साथ हम डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसको ऊपर से वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब नीचे क्या है बेटा 3 है, तो बेटा 9 डिवाइड बाई 3, तो आंसर में मिला 3, क्या मिला 3, जो आंसर मिले ऊपर वाले के साथ जरब, ऊपर क्या बेटा 15 15 जरब 3 15 तिया बेटा क्या आएगा 45, ये बेटा माइनस का क्या आ गया 45 प्लस का 9 को जब 9 से डिवाइड करोगे आंसर मिलेगा 1, तो 64 को क्या आएगा बेटा 64 की। ठीक है मेरा बेटा, ये है x माइनस का 8/3 का स्केयर बराबर किसके बेटा, अब 64 में से 45 गया तो वो आपके पास आता है बेटा 64 में से 45 गया तो कितना आता है बेटा, ये 15 तिया 45, ये आपके पास 15 आएगा, 64 15 अदरों की वजह भाई सवाल खराब, ठीक है खच मच गई। अच्छा बेटा क्या है 4x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया, कितना बचेगा बेटा आपके पास 3x का स्क्वायर माइनस का बेटा 16x, ये बेटा क्या आएगा ये
9 और 7 क्या होते हैं बेटा प्लस का 16 बराबर किसके है बेटा 0 के। अब ये बन गया आपके पास बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपने पहला पहला काम क्या करना है, कांस्टेंट को उठा के उधर ले जाना, ये प्लस का उधर जाके बेटा माइनस का हो जाएगा। ठीक है बेटा, प्लस ये आएगा माइनस का बेटा 16 के, माइनस का 16। अब स्क्वायर का लीडिंग कोफिशिएंट क्या बनाना है बेटा 1, ये 3, ये बेटा 3, ये बेटा 3, ये कैंसल, एक्स स्क्वायर माइनस का 16 ओवर 3, एक्स इज इक्वल टू माइनस का 16 ओवर 3। अब बेटा आपने x का कोफिशिएंट उठाना है, ये x कोफिशिएंट क्या है बेटा 16 ओवर 3, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 ओवर 2 के साथ, किसके साथ 1 ओवर 2 के साथ। तो आंसर में मिलेगा बेटा 16 ओवर 6, 16 ओवर 6। तो बेटा इसको कैंसल आउट करेंगे, 2 3 6, 2 8 16, 8 बट्टा 3 मिलेगा। क्या आंसर में मिलेगा 8 बट्टा 3। तो आपने इसका स्क्वायर लेफ्ट साइड में भी ऐड कर लेना है, राइट साइड में भी, एक्स स्क्वायर माइनस का 16 ओवर 3x प्लस का 8 बट्टा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 16 ओवर 3 प्लस का 8 ओवर 3 का बेटा क्या आएगा स्क्वायर। x ये माइनस आ रहा है, माइनस 8 बट्टा 3 का ये आएगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 16 ओवर 3 प्लस का 8 को जब 8 से ज़रब देंगे 8 8 64, ये क्या आएगा मेरे बेटे 9 के बराबर। ठीक है मेरा बेटा। अब x माइनस का 9, x माइनस का 8 ओवर 3 का स्क्वायर, तो ये बेटा 9 आपके पास आएगा एलसीएम, जुजाफिया कल आएगा। तो बेटा जो जुजाफिया कल आए ना उसको नीचे वाले के साथ करते हैं डिवाइड, क्या करते हैं डिवाइड, तकसीम करते हैं। नीचे क्या है मेरा बेटा 3, तो 9 डिवाइड बाई 3, तो आंसर में मिला 3। इस 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है 16 के साथ, तो आपको आंसर मिलेगा 48। क्या मिलेगा बेटा 48। तो ये माइनस का क्या आएगा बेटा 48 प्लस का बेटा क्या आएगा 64। 64 क्यों आएगा, 9 को जब 9 से डिवाइड करोगे आंसर में मिलेगा 1। तो बेटा 1 को जब 64 से मल्टीप्लाई करोगे तो 64 एकम क्या आएगा मेरे बेटे 64। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यार समझ आ गया होगा यहाँ तक। आगे चलते हैं बेटा, x माइनस का 8 ओवर 3 का बेटा स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 64 में से 48 को माइनस करो तो आंसर में मिलेगा 16, 16 ओवर 9, 16 ओवर 9। तो बेटा स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जज़र लेने से x माइनस का 8 ओवर 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 ओवर 9 का जज़र, ये भी जज़र। ठीक है मेरा बेटा, ये कैंसल आउट, x माइनस 8 ओवर 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 का जज़र 4 और 9 का जज़र क्या होता है मेरे बेटे 3, क्या आता है 3। ये बेटा माइनस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, प्लस माइनस 4 ओवर क्या आएगा बेटा 3। अब एक बार आपने प्लस में लिखना है, एक बार आपने माइनस में लिखना है। x इज इक्वल टू 8 प्लस 4 बट्टा 3, x इज इक्वल टू 12 बट्टा 3, कैंसल आउट होके x इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे बेटे 4, 4 तियां 12, ये 3 एलसीएम, 8 प्लस का 4, 8 और 4 12, 3 चौके क्या आएगा बेटा 12 के। x इज इक्वल टू ये 3 एलसीएम, 8 माइनस 4, x इज इक्वल टू 4 बट्टा 3, तो ये हमारे पास क्या है इसका फाइनल आंसर है बेटा। ये है सोल्यूशन सेट, क्या है 4 और 4 बट्टा 3 के। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 4। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की जाने। डियर स्टूडेंट, पार्ट नंबर 5 हमारे पास है, इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करने लगे हैं। हल करें मेरा बेटा, इसका हम क्या ले रहे हैं सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन आपने एक बार दोबारा लिख लेना है, क्या है आपके पास 1 ओवर 1 प्लस एक्स माइनस का 1 ओवर 3 माइनस का x इज इक्वल टू 6 ओवर क्या है मेरे बेटे 35 के। तो मेरा बेटा सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए ना सबसे पहला काम होता है बट्टे को ख़त्म करना।
बट्टे को ख़त्म करने के लिए बट्टे के नीचे जो कुछ भी हो उसको आपने इक्वेशन के दोनों साइड क्या कर देना है बेटा, मल्टीप्लाई कर लेना है। क्या है बेटा आपके पास, एक हमारे पास है 35, दूसरा क्या है मेरे बेटा 1 प्लस एक्स, तीसरा क्या है बट्टे के नीचे बेटा 3 माइनस का एक्स मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। अब उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे मेरा बेटा 35 1 प्लस एक्स 3 माइनस का एक्स से ज़रब करने से करो भी ज़रब। सबसे पहले बेटा आपने ये नंबर लिखना है, क्या है बेटा 35 मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स 3 माइनस का एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ मेरा बेटा 1/1 प्लस क्या है एक्स के साथ। ठीक है मेरा बेटा, फिर क्या आ रहा है माइनस, तो ये बेटा माइनस दोबारा से लिखो 35 1 प्लस एक्स 3 माइनस का एक्स, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा किसके साथ, इसके साथ 1/3 माइनस का क्या है मेरे बेटे एक्स के, इज इक्वल टू नीचे कर लेते हैं क्या है बेटा 6/35। तो सबसे पहले आपने यही लिखना है 35 1 प्लस एक्स 3 माइनस का एक्स मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 6/35 के साथ, क्योंकि हमने लिखा हुआ है बेटा मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में आपने क्या करना है बेटा ज़रब देना है। देखो बेटा ये आपके पास है x प्लस 1, ये आपके पास है x प्लस 1, कैंसल आउट हो जाएगा। ये आपके पास है बेटा 3 माइनस 1, ये आपके पास है 3 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा बेटा कैंसल आउट हो जाएगा। ये आपके पास 35 है और ये आपके पास क्या है मेरे बेटा 35, ये क्या हो जाएगा कैंसल आउट। तो क्या बचेगा मेरे बेटे आपके पास, ये बचेगा 35, ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 3x माइनस का ये क्या आएगा बेटा 35, और ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस क्या आएगा मेरे बेटे x के, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा मेरे बेटे ये 6 आएगा मल्टीप्लाई ये है 1 प्लस एक्स 3 माइनस का मेरे बेटे x के, 3 माइनस का x के। तो मेरा बेटा देखो इस ब्रैकेट के बाहर क्या चिपका हुआ है 35, तो 35 को बेटा अंदर मल्टीप्लाई करो। देखो 35 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें 35 मल्टीप्लाई बाई 3, तो आपके पास आंसर में आ रहा है 105। क्या आता है मेरे बेटे 105 माइनस 35, जब x से मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा 35, x माइनस का बेटा 35 से कम 35 प्लस माइनस बेटा माइनस का ये आएगा 35x इज इक्वल टू बेटा ये 6 को बाहर रखो बड़ी ब्रैकेट डालो, ये दो ब्रैकेट आपस में चिपकी हुई हैं, इसको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के लिए पहले नंबर को दोनों नंबरों के साथ 3 इक्वम बेटा 3 माइनस का x इक्वम बेटा x, इसको कर लिया। अब इसकी बारी ये बेटा x जब 3 से मल्टीप्लाई होगा प्लस का 3x प्लस माइनस माइनस ये क्या आएगा बेटा x का स्क्वायर। अब बेटा इसको प्लस माइनस करो, ये बेटा 35x और ये भी क्या है बेटा 35x, ये भी माइनस का ये भी क्या है बेटा माइनस का, ये क्या हो जाएगा माइनस का 70x, क्या आएगा बेटा माइनस का 70x। अब बेटा 105 में से माइनस करो 35 को तो वो आपके पास आता है 70, क्या आता है बेटा 70, किसका आएगा बेटा प्लस का 70, क्यों क्योंकि 105 क्या है बेटा बड़ा है, इज इक्वल टू 6 ये आएगा 3x में से 1x गया बेटा क्या आएगा प्लस का 2x माइनस का बेटा क्या आएगा x का स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गई है मेरा बेटा। आगे चलते हैं हम, तो आगे हमारे पास क्या आएगा मेरा बेटा, आगे आएगा माइनस का 70x प्लस का 70 एज इट इज बराबर किसकी आएगा, ये बेटा 6 बाहर चिपका हुआ, इसको मल्टीप्लाई करो 6 तिया मेरा बेटे 18 प्लस का 6 दूनी 12 x माइनस का बेटा 6x का स्क्वायर, 6x का स्क्वायर। बेटा हमने ये देखो ना ये नेगेटिव है, इस इक्वेशन को उठा के किधर लेकर जाना, इधर लेकर जाना। ये माइनस का है बेटा, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर, ये बेटा क्या है प्लस का, इधर आके माइनस का 12x, ये प्लस का इधर आके बेटा माइनस का 18, ये वही का वही है बेटा माइनस का 70x माइनस प्लस का बेटा 70 इक्वल टू क्या है बेटा 0 के। ठीक है, क्योंकि हमने इस इक्वेशन को उठा के इधर लेकर आ गए 6x का स्क्वायर। अब बेटा ये भी x है ये भी x है, ये 70 टाइम आ रहा है,
12 टाइम आ रहा है, ये क्या आ जाएगा बेटा माइनस का 82 टाइम x, माइनस का 82 टाइम x। तो बेटा ये 70 है, 70 में से 18 गया तो कितना बचेगा, ये आपके पास बचेगा प्लस का 52 इज इक्वल टू क्या है बेटा 0 के। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बेटा। 70 में से 18 को माइनस करो तो आपके पास आता है 52। ठीक है बेटा, तो आपने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली, दो दर्जी मसावात बना ली बेटा। दो दर्जी मसावात को हम किसके तरीके से बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर से हल करेंगे, बाजरिया तकमीले मुरब्बा से बेटा हम क्या करेंगे हल करेंगे। तकमीले मुरब्बा क्या कहता है बेटा, पहले पहले इस कांस्टेंट को उठाओ उधर लेकर जाओ। ये कांस्टेंट क्या है बेटा 6x का स्क्वायर माइनस का 82x, ये प्लस का इधर आके बेटा माइनस का 50 क्या हो जाएगा 2। पहला पहला काम ये। फिर स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाओ, 1 बनाने के लिए बेटा यहाँ पर क्या है 6, तो 6 को डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई मेरा बेटा 6, ये बेटा इससे ये कैंसल आउट, क्या बचेगा x का स्क्वायर, ये बेटा 2 के टेबल में कैंसल आउट होगा, 2 तियां 6, 2 चौके 8, 2 इकोम 2, माइनस का क्या आएगा बेटा 41/3 x बराबर किसके है 2 तियां 6, 2 दूनी 4, 1 बचा 12 हुआ, 2 छिके बेटा 12 माइनस का 26/3 के, माइनस का 26/3 के मेरा बेटा। अगला काम क्या होता है बेटा x का कोफिशिएंट उठाओ, क्या है मेरा बेटा वो है 41/3, मल्टीप्लाई करो 1/2 के साथ, जो आंसर मिले बेटा 41 से कम 41, 2 तियां बेटा 6, उसका आपने स्क्वायर लेना है बेटा, लेफ्ट साइड में भी ऐड कर देना है राइट साइड में भी ऐड कर देना है। तो क्या आएगा x का स्क्वायर माइनस का 41/3x प्लस का 41/6 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 26/3 प्लस का 41/6 का स्क्वायर, यहाँ पर भी ऐड कर दिया यहाँ पर भी ऐड कर दिया। अब बेटा दरमियान में क्या आ रहा है माइनस, तो पहला नंबर x माइनस दूसरा लास्ट नंबर क्या 41/6, इसका हमने क्या ले लेना है बेटा स्क्वायर, तो इज इक्वल टू माइनस का क्या है बेटा 26/3 प्लस, अब बेटा 41 का स्क्वायर लो, 41 को मेरा बेटा 41 से ज़रब करना है, क्यों करना है मेरा बेटा क्योंकि ऊपर क्या आ रहा है मेरा बेटा स्क्वायर आ रहा है, क्या आ रहा है स्क्वायर। तो इसको 41 को जब हम 41 से ज़रब करेंगे तो ये आएगा 1681/6 का स्क्वायर बेटा क्या आएगा 36, क्या आएगा 36। तो बेटा जब दो फ्रैक्शन के दरमियान प्लस आ जाए तो हम लेते हैं एलसीएम, क्या लेते हैं मेरा बेटा एलसीएम। तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा मेरे बेटे 36, क्योंकि 3 के टेबल में क्या आता है बेटा 36। जो एलसीएम आए मेरा बेटा नीचे वाले के साथ हम करते हैं तकसीम, नीचे वाले के साथ क्या करते हैं तकसीम, जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले के साथ करते हैं मल्टीप्लाई। अब नीचे क्या आ रहा है बेटा 3, आपने 36 को तकसीम करना है 3 के साथ, वो आपको मिलेगा 12, क्या मिलेगा 12, जो आंसर मिलेगा ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई बाई 26, तो ये आपको मिल रहा है माइनस का 312 प्लस का 36 को जब 36 पे तकसीम करोगे तो आंसर में मिलेगा 1, जब 1 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बेटा 1681, x माइनस का 41/6 का स्क्वायर इज इक्वल, इसको प्लस माइनस करो बेटा 1681 माइनस का 312, तो ये आ रहा है बेटा 1369 ओवर बेटा क्या आएगा 36 के। ठीक है मेरा बेटा। अब बेटा हमने स्क्वायर को खत्म करना है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमने क्या लेना है बेटा इसका जजर, x माइनस 41/6 का स्क्वायर बराबर है 1369/36, यही आया हुआ है ना। तो आपने स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या लेने के बेटे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, उर्दू मीडियम वाले बेटा जजर लेने से, जजर लेने से मेरा बेटा x माइनस का 41/6 का स्क्वायर और इसका क्या ले लेंगे बेटा जजर, ये आएगा 1369 ओवर बेटा 36 का, ये क्या आएगा बेटा जजर, ये स्क्वायर और ये जजर कैंसल, x माइनस का 41/6 बराबर किसके आएगा प्लस माइनस,
अब बेटा जजर लो 1369 का, तो वो आपके पास आ रहा है 37, और 36 का जजर बेटा क्या होता है 6, क्या होता है बेटा 6। अब बेटा ये माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। x इज इक्वल टू 41/6 प्लस माइनस 33/6। एक बार आपने इसको प्लस करना है, एक बार आपने इसको माइनस करना है। x इज इक्वल टू 41/6 प्लस का 37/6, x इज इक्वल टू 41/6 माइनस का 37/6। x इज इक्वल टू 6 आपका जुदाफिया काल 41 प्लस का 37। x इज इक्वल टू 41 में से प्लस करो 37 बेटा, तो क्या आता है 41 प्लस 37, तो ये आ रहा है बेटा 78। क्या आ रहा है बेटा 78 बट्टा 6। x इज इक्वल टू इस 78 को बेटा तकसीम करो 6 के साथ, 6, तो ये आपके मिल रहा है 13। तो x की एक वैल्यू हमारे पास क्या आ गई मेरा बेटा 13। x इज इक्वल टू बेटा 6 एलसीएम 41 माइनस का बेटा 37, x इज इक्वल टू 4 बट्टा 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, x इज इक्वल टू 2 बट्टा 3 के। तो ये हमारे पास x की दूसरी वैल्यू आ गई। ये क्या है मेरे बेटे, इसका सोल्यूशन सेट क्या है बेटा 13 2 बट्टा 3 के। ये था मेरे बेटे हमारे पास पार्ट नंबर 5। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकती है मेरे बेटे। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट नंबर 6 की जानिब। डियर स्टूडेंट, पार्ट नंबर 6 लास्ट पार्ट, इसको बेटा हम क्या करते हैं, कंप्लीटिंग की ऐसे सॉल्व करते हैं। बेटा हम क्या कर रहे हैं, हल करें इसका बेटा क्या ले रहे हैं, सोल्यूशन। जब हम सोल्यूशन लेंगे तो इसको मेरा बेटा नीचे उतार लेंगे। क्वेश्चन आपने एक बार दोबारा लिख लेना है। क्या है बेटा 3x माइनस 1 ओवर 4x प्लस का 7 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 ओवर x प्लस का क्या है मेरे बेटे 7 के। तो पहला काम बेटा बट्टे को ख़त्म करना। तो बट्टे को ख़त्म करने के लिए बट्टे के नीचे जो कुछ भी हो क्या है बेटा, एक आपके पास है x प्लस का 7, x प्लस का 7, उसके बाद 4x प्लस का 7 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। तो बेटा उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे, x प्लस 7 4x प्लस का 7 से ज़रब करने से ज़रब करने से। तो सबसे पहले बेटा ये लिखो क्या है आपके पास, x प्लस का 7 4x प्लस का 7 मल्टीप्लाई करो बेटा इसको इसके साथ 3x माइनस का 1 ओवर 4x प्लस का 7, 4x प्लस का 7 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई करो बेटा x प्लस का 7 4x प्लस का बेटा 7 के, 4x प्लस का 7, फिर क्या आ रहा है बेटा माइनस, तो यहाँ पर लिखो बेटा माइनस 6 ओवर x प्लस का 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा किसके साथ, हम करेंगे x प्लस का 7 मल्टीप्लाई बाई 4x प्लस का 7। बेटा जगह कम होने के लिए मैंने इसको नीचे लिख लिया, माइनस ये वाली टर्म लिख के इसको इसके साथ हमने क्या किया है बेटा मल्टीप्लाई। अच्छा बेटा अब ये इससे बेटा ये कैंसल आउट, ये इससे ये बेटा कैंसल आउट, क्या बचा मेरे बेटे, हमारे पास बचेगा x प्लस का 7 3x माइनस का 1 इज इक्वल टू, ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज आएगा x प्लस का 7 4x प्लस का मेरे बेटे 7 4x प्लस का 7 माइनस का 6 4x प्लस का बेटा क्या आएगा 7। अब बेटा दो ब्रैकेटें आपस में चिपकी हुई हैं, इसको मल्टीप्लाई करो पहले x को इन दोनों के साथ, ये क्या आ जाएगा बेटा 3x का स्क्वायर माइनस का क्या आएगा बेटा x प्लस का 7 यहाँ बेटा 21x प्लस माइनस माइनस 7 इक्वल क्या आएगा बेटा 7। अब इसको इसके साथ बेटा ये हमारे पास आएगा 4x का स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 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 7 चौक बेटा 28x 7 चौक 28x प्लस 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 7 7 ये आएगा 49 के बराबर, ठीक है मेरा बेटा। माइनस का 6 चौक बेटा 24x प्लस माइनस माइनस 6 7 क्या आएगा मेरे बेटे 42 के, 6 7 42 के। तो ये बेटा क्या है
3x का स्क्वायर, अब 21x में से एक x गया, क्या बचेगा प्लस का 20x माइनस का 7, 4x का स्क्वायर प्लस का 28 और 7 35 टाइम x प्लस का 49 माइनस का 24x माइनस का क्या आएगा मेरे बेटे 42 के। ठीक है मेरा बेटा, आगे चलते हैं मेरा बेटा, क्या आ रहा है 3x का स्क्वायर प्लस का 20x माइनस का 7 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि 4x स्क्वायर यहाँ पर x स्क्वायर नहीं आ रहा, तो बेटा ये 35x है, ये 24x है, 35 में से 24 गया तो कितना बचेगा बेटा 6 और 5 11x, कितना बचेगा बेटा प्लस का 11 टाइम x बचेगा, क्या बचेगा 11 टाइम x। अब बेटा 49 में से 42 गया तो कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 7, कितना बचेगा बेटा 7, किसका बचेगा बेटा प्लस का 7, प्लस का बेटा 7। अब इसको उठा के बेटा कहाँ लेकर जाएंगे, उधर लेकर जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा बेटा 0, 4x का स्क्वायर प्लस का 11x प्लस का 7, ये प्लस का है 3x का स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 7, 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर गया तो क्या बचेगा बेटा x का स्क्वायर। अब 20x में से 11x गया तो क्या बचेगा माइनस का 9x, 7 और 7 बेटा प्लस का 14 बराबर किसके आएगा मेरे बेटे 0 के। तो ये क्या बन गया हमारे पास बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करते हैं। उसी तरह से ये बेटा कांस्टेंट है, इसको उठा के उधर लेकर जाओ, x स्क्वायर माइनस का 9x, ये प्लस का इधर आके बेटा माइनस का क्या आ जाएगा 14, माइनस का 14। तो बेटा x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना हुआ है, आपने क्या करना है इस 9 को उठाना है, मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ, आंसर में क्या मिलेगा बेटा आपको पास 9/2, तो आपने इसका क्या ले लेना है बेटा स्क्वायर, क्या ले लेना है स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 9/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 14 प्लस 9/2 का क्या आएगा मेरे बेटे स्क्वायर के। तो ये x माइनस 9/2 का क्या आएगा बेटा स्क्वायर, ये a है, ये आपके पास क्या है b है, इज इक्वल टू माइनस का 14 प्लस 9 निम 81 ओवर क्या आएगा बेटे 4 के बराबर। अब बेटा x माइनस 9/2 का स्क्वायर, जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे क्या होता है बेटा 1, अब इसका एलसीएम निकालो 4 एकम 4, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो करो बेटा मल्टीप्लाई, तो आपने करना है बेटा माइनस का 4 को मल्टीप्लाई करना है 14 के साथ, तो क्या आंसर आता है बेटा 56, माइनस का क्या आएगा बेटा 56 प्लस का 81 है कौन बेटा 81, x माइनस का 9/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 81 में से माइनस करो 56 को, तो आंसर में आ रहा है 25/4, 25/4। तो आपने बेटा इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या लेंगे आप, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्या लिखेंगे बेटा जजर लेने से, तो बेटा x माइनस 9/2 का स्क्वायर और ये क्या लेंगे बेटा जजर इज इक्वल टू 25/4 का ये क्या आएगा बेटा जजर, क्या आएगा जजर। तो आगे चलते हैं मेरा बेटा, ये कैंसल आउट, x माइनस का 9/2 ये बेटा क्या आएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 का जजर 5, 4 का जजर क्या आता है बेटा 2, ये माइनस का है उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा प्लस का, तो x इज इक्वल टू 9/2 प्लस माइनस 5/2, x इज इक्वल टू 9/2 प्लस का 5/2, x इज इक्वल टू 9/2 माइनस का 5/2, एक बार प्लस में लिखा एक बार माइनस में लिखा, तो x इज इक्वल टू ये 2 एलसीएम 9 प्लस का 5, x इज इक्वल टू 2 एलसीएम 9 माइनस का 5, x इज इक्वल टू 9 और 5 14/2, x इज इक्वल टू 9 में से 5 गया क्या बचेगा मेरे बेटे 4/2, 2 सत्ते 14, x इज इक्वल टू 7 के इक्वल, x इज इक्वल टू 2 एकम 2 2 दूनी 4, ये आएगा बेटा 2 के इक्वल। तो ये आपका क्या है मेरे बेटे सोल्यूशन सेट 2 व 7। ठीक है मेरा बेटा, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा।
आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं मेरा बेटा। जो चीज़ समझ ना आए आप कमेंट बॉक्स में हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इसी के साथ हम अपने लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। डियर स्टूडेंट, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफ़िज़।